देखने के संबंध में चौथी विधि, बादलों के पार नील आकाश को देखने से शांति और सौम्यता को उपलब्ध हो। मैंने इतनी बातें इसलिए बताई कि ये विधियां बहुत सरल हैं और यदि उन्हें बिना समझे प्रयोग करोगे तो कुछ भी नहीं घटेगा। और तब तुम कहोगे ये कैसी विधियां हैं। तुम कहोगे इन विधियों को तो हम अपने आप ही कर सकते हैं। सिर्फ आकाश को, बादलों के पार नील आकाश को देखते देखते कोई कैसे शांत हो सकता है, कैसे आप्तकाम हो सकता है। तुम बादलों के पार नील आकाश को देखते रह सकते हो और कुछ भी घटित नहीं होगा। फिर तुम कहोगे ये कैसी विधियां हैं। तुम्हें लगेगा कि शिव जो भी मन में आता है वही कह देते हैं, उनमें न तर्क है न बुद्धि। ये कैसी विधि है कि बादलों के पार नील आकाश को देखते देखते शांति को उपलब्ध हो जाओ। लेकिन यदि तुम्हें मृत्यु, अर्थवत्ता और सिखावन के 3 सूत्र याद रहें तो ये विधि तुम्हें तुरंत भीतर की ओर मोड़ देगी। बादलों के पार नील आकाश को देखने मात्र से, इस सूत्र में विचार नहीं, देखना ही बुनियादी है। आकाश असीम है, उसका कोई अंत नहीं, उसे बस देखो, वहां कोई विषय नहीं, इसीलिए आकाश को चुना गया है। आकाश कोई वस्तु नहीं है, भाषा में वह विषय कहलाता है पर अस्तित्व में वह विषय नहीं है। विषय वह होता है जिसका आरंभ और अंत हो, जिसके चारों ओर तुम घूम सको। लेकिन आकाश की परिक्रमा नहीं कर सकते। तुम आकाश में हो पर आकाश के चारों ओर नहीं घूम सकते। आकाश तुम्हारा विषय नहीं बन सकता। आकाश में तुम झांक सकते हो पर उसका कोई अंत नहीं है। तो नीले आकाश को देखो और बस देखते रहो, उसका कोई अंत नहीं, कोई सीमा नहीं। देखते समय विचार मत करो, मत कहो ये कितना सुंदर है, ये कितना मोहक है, उसकी प्रशंसा मत करो, क्योंकि सोचते ही देखना रुक जाता है। जैसे ही विचार आता है आंखें रुक जाती हैं। ये सिर्फ देखो, विचार मत करो, शब्द मत बनाओ, यहां तक भी मत कहो कि ये नील आकाश है, शब्द मत दो, बस उसे दर्शन रहने दो। निर्दोष दर्शन, आकाश का कोई अंत नहीं है, इसलिए तुम्हारे देखने का भी अंत नहीं आएगा। तुम देखते जाओगे और क्योंकि वहां कोई विषय नहीं, मात्र शून्य है, अचानक तुम अपने प्रति जाग जाओगे। क्यों? क्योंकि शून्य में इंद्रियां व्यर्थ हो जाती हैं। यदि कोई वस्तु हो तो इंद्रियां सार्थक है। यदि तुम किसी फूल को देख रहे हो तो देखने वाला और देखा जाने वाला है, लेकिन आकाश में तो कुछ नहीं है। हम आकाश किसे कहते हैं? उसे जो है नहीं। आकाश का अर्थ है जगह, स्थान। सभी चीजें आकाश में हैं पर आकाश स्वयं कोई चीज नहीं है। आकाश शून्य है, रिक्तता है, खालीपन है जिसमें सब हो सकता है, लेकिन वह स्वयं कुछ नहीं। इस शुद्ध खालीपन को देखो, इस शुद्ध रिक्तता को देखो। इसलिए सूत्र कहता है बादलों के पार नील आकाश को देखो। बादल आकाश नहीं है, वे आकाश में तैरते हुए विषय हैं। तुम बादलों को भी देख सकते हो लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। बादलों को नहीं, चांद और तारों को भी नहीं, बल्कि विषय शून्यता को देखना है, विराट रिक्तता को देखना है, उसे ही देखो। तब क्या होगा? शून्य में इंद्रियों के पकड़ने के लिए कोई विषय नहीं होता, और जब पकड़ने को कुछ नहीं होता तो इंद्रियां स्वयं शांत हो जाती हैं। यदि तुम नील आकाश को बिना सोचे विचारे देखते जाओ तो किसी क्षण लगेगा कि सब कुछ विलीन हो गया है, सिर्फ शून्य बचा है। और इस विलीनता में, इस शून्यता में तुम अपने प्रति जाग जाओगे। रिक्तता को देखते देखते तुम भी रिक्त हो जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी आंखें दर्पण की तरह हैं। जो कुछ उनके सामने आता है वे उसे प्रतिबिंबित कर देती है। मैं तुम्हें देखता हूं, तुम दुहक ही हो, और वह दुहक मुझ में प्रवेश कर जाता है। वो दुहकी व्यक्ति कमरे में आता है और अचानक तुम भी बोझिल हो जाते हो, क्योंकि तुम्हारी आंखें दर्पण है। कोई हंसता है और तुम भी हंसी से भर जाते हो। तुम दर्पण की तरह हो, जो देखते हो वही बन जाते हो। सुंदर देखते हो, सुंदरता भीतर उतर जाती है। कुरूप देखते हो, कुरूपता भी भीतर उतर जाती है। जो कुछ भी देखते हो वह तुम्हारी चेतना का हिस्सा बन जाता है। अगर तुम रिक्तता को देखो तो कुछ भी प्रतिबिंबित नहीं होगा, या होगा तो केवल अनंत आकाश का नीला विस्तार। और यदि यह असीम नील आकाश तुम्हारे भीतर प्रतिबिंबित हो जाए तो तुम शांत हो जाओगे, सौम्य हो जाओगे। आकाश शांत है, आकाश सौम्य है। और यदि तुम शून्य का अनुभव कर सको, जहां नीलिमा आकाश सब विलीन हो जाए, तो तुम्हारे भीतर भी वही शून्य प्रतिबिंबित होगा। और जहां शून्य है वहां मन कैसे रहेगा, तनाव कैसे रहेगा? शून्य में मन ठहर जाता है, और मन के रुकते ही तनाव, चिंता, विचार सब मिट जाते हैं। तुम शांति को प्राप्त हो जाते हो। एक और बात, शून्य जब अंतस में प्रतिबिंबित होता है तो वो निर्वासना बन जाता है। अच्छा, चाहे तनाव है, चाहते ही चिंता आती है,
एक सुंदर स्त्री दिखी, कामना उठी, एक सुंदर मकान देखा, लालसा जागी, एक कार गुजरी, इच्छा हुई कि मैं भी वैसी कार चलाऊं। बस वासना ने प्रवेश कर लिया और वासना के साथ ही मन अशांत हो उठता है। कैसे पाऊं, क्या करूं? और इस चाह के साथ सपने, योजनाएं, आशा और निराशा शुरू हो जाती। बस पागलपन शुरू हुआ। चाह पागलपन का बीज है, लेकिन शून्य कोई विषय नहीं है, वह तो बस शून्य है। तुम शून्य को देखते हो तो कोई चाह नहीं उठती, क्योंकि शून्य को पाने की आकांक्षा नहीं हो सकती। शून्य में मन रुक जाता है। जहां चाह नहीं है वहीं शांति है। तुम सौम्य हो जाते हो, तुम्हारे भीतर सहसा मौन फूट पड़ता है, तुम आकाशवत हो जाते हो। दूसरी बात, तुम जिस चीज का चिंतन करते हो तुम वैसा ही बन जाते हो। मन उसी रूप को धारण कर लेता है। जो व्यक्ति धन चाहता है उसका मन धन बन जाता है। उसे हिलाओ तो भीतर से सिक्कों की झंकार सुनाई देगी। तुम जो भी चाहते हो तुम वही बन जाते हो। इसलिए सावधान रहो अपनी चाह के प्रति। आकाश सर्वथा रिक्त है, खाली है, उससे अधिक खाली कुछ नहीं, और वह तुम्हारे बिल्कुल निकट है। उसे पाने में कोई खर्च नहीं, कोई तीर्थ यात्रा नहीं, कहीं जाना नहीं। विज्ञान ने बहुत कुछ नष्ट किया है, पर आकाश अब भी बचा है। उसे देखो, उसमें प्रवेश करो, उसमें डूब जाओ। पर याद रखना, ये देखना निर्विचार देखना हो, तब तुम अपने भीतर उसी आकाश को अनुभव करोगे। वही नीलिमा, वही शून्यता, वही अनंतता। इसीलिए शिव कहते हैं, बादलों के पार नील आकाश को देखने मात्र से शांति और सौम्यता को उपलब्ध हो।